देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें इस वक्त उनका बड़ा बयान आया है। कहा है हर कांग्रेसी बीजेपी में आने को इच्छुक है। हरीश रावत उनके इर्द गिर्द वालों को छोड़कर सब आना चाहते हैं। बीजेपी को लगवाना पड़ेगा हाउसफुल का बोर्ड। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अनिल बलूनी ने देहरादून में बड़ा बयान दे दिया है। अनिल बलूनी ने कहा है कि हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं को छोड़कर कांग्रेस के अधिकांश नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं। यही नहीं बल्कि अब बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। हरीश रावत के दलित मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर भी अनिल बलूनी ने निशाना साधा है। बलूनी ने कहा है कि हरीश रावत 2012 में दलित मुख्यमंत्री को बना सकते थे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने दिल्ली में धरना दिया था। अनिल बलूनी ने कहा कि हरीश रावत की कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है, इसलिए उन्होंने दलित मुख्यमंत्री को बनाए जाने की बात कह रहे हैं। हरीश रावत ने कभी दलितों के हित के लिए काम नहीं किया है। पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा को लेकर हरीश रावत के बयान पर भी अनिल बलूनी ने निशाना साधते हुए उनको कटघरे में खड़ा किया है। मैंने कहा ना, हरीश रावत जी को और उनके एक दो इर्द गिर्द लोगों को छोड़ के प्रत्येक कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए इच्छुक है और संपर्क कर रहा है। हरीश रावत जी भांति भांति के बयान दे रहे हैं और उनके बयानों से खुद कांग्रेस भी असहज है। उन्होंने जिस प्रकार से पंजाब के अंदर बयान दिए उससे कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। वो इस तरह के बयान देते ही रहते हैं और उनके बारे में भांति भांति की जिस तरह की चीज़ें आती हैं, अभी उन्होंने जो आपने बताया बयान दिया, उनके बाद बहुत सारे ऐसे मौके थे। उन्होंने तो कभी भी हमारे अनुसूचित समाज के जो हमारे भाई हैं उनको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हरीश रावत जी के दिमाग में सदैव तुष्टीकरण की राजनीति घूमती रहती है। हर कांग्रेसी बीजेपी में आने को इच्छुक है, अनिल बलूनी ने यह कहा है। राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी। उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए हैं और जिस तरह से कहा है कि अब कांग्रेस का हर नेता बीजेपी में आने को तैयार है। नो एंट्री का बोर्ड हमें लगाना पड़ रहा है, बीजेपी को लगाना पड़ा है हाउसफुल का बोर्ड, ये भी उन्होंने कहा है। आपको बता दें हरीश रावत और कुछ को छोड़कर सब बीजेपी में आना चाह रहे हैं। कहा है हर कांग्रेसी बीजेपी में आने को पूरी तरह से इच्छुक है, उत्साहित है और कहा कि हर कांग्रेसी बीजेपी में आना चाहता है और अब हमें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। बीजेपी को लगाना पड़ा है हाउसफुल का बोर्ड, ये भी अनिल बलूनी ने कहा है। आपको बता दें राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, उन्होंने ये बात कही है। तो अनिल बलूनी का बड़ा बयान आया है। तो आरपी रतूड़ी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उसके बाद आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो बयान अनिल बलूनी का आया है उसको कैसे देख रहे हैं आप और किस तरह से वो जो कह रहे हैं कि सारे कांग्रेसी नेता हमारे आने के लिए इच्छुक हैं, हाउसफुल का बोर्ड हमें लगाना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, ये अनिल बलूनी जी का बयान मुझे लगता है कि अपने 57 विधायकों पर भरोसा नहीं है और उन्हें निराशाजनक व्यवस्था लग रही है कि जो 4.5 पौने 5 साल हमने उत्तराखंड की जनता को त्रासदी में डाला है तो उनको भरोसा नहीं है। वो आप कांग्रेस के लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पे भरोसा नहीं है। अन्यथा वो अपने कामों को गिना करके चुनाव लड़ने की बात करते, इस समय जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की बात क्यों करते? अरे आपको जनता ने 57 विधायक दे दिया था, इतना बड़ा जन समर्थन दे दिया था कि आपको तो चिंता इस बात की होनी चाहिए थी। आरपी रतूड़ी जी, उनका यह कहना नहीं है कि हम कांग्रेस के लोगों को बुला रहे हैं, उनका यह कहना है कि कांग्रेस के लोग हमारे यहाँ जबरन आ रहे हैं, हमें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। देखिए, ये जबरन कोई किसी दल में कभी जा सकता है? आप मुझे बताओ कि जो
विधायक उन्होंने, वो कितनी खरीद फरोख्त नहीं, ये छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी की, निराशाजनक अंदर से व्यवस्था है कि वो घबराहट में है कि हमने 4.5 साल उत्तराखंड को न विकास दिया, जो हमने 9 संकल्प 2017 में संकल्प लिए थे उनमें एक भी संकल्प पूरा नहीं किया मैनिफेस्टो का, तो वो घबराहट है। तो ये इस तरह के बयान दे रहे। कांग्रेस अपने आप में मजबूत है और जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी से ऊब करके 2022 में कांग्रेस निश्चित तौर पर सरकार बना रही है। तो सरकार कांग्रेस बना रही है, आरपी रतूड़ी जी लगातार कह रहे हैं। और जिस तरह से अब जिस तरह से अनिल बलूनी का जो बयान आया है, वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत खुद मुख्यमंत्री बन गए थे और दलितों को मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते हैं, और खुद दिल्ली में आके पड़ गए थे तब तक जब तक उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना दिया गया था। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर आदमी जो राजनीति करता है, वो चाहे अनिल बलूनी जी कर रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आगे बढ़ने के लिए हर एक की ख्वाहिश होती है, उसमें कोई भी व्यक्ति हो। संत समाज के योगी साहब को क्या जरूरत पड़ी है, मोदी साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो राजनीति में बड़े पदों की तरफ इच्छा जाहिर करे? ये सबकी इच्छा होती है, राजनीति में जो रहेगा उस निश्चित तौर पर रहेगा। और कांग्रेस का तो अपना इतिहास है कि वो दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए हमेशा हितैषी रहा। ठीक है सर, चलिए, तमाम जानकारी के लिए रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। लगातार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट चुके हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता आपको बता दें लगातार काम कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर देहरादून में बीजेपी संगठन की ओर से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यशाला में बीजेपी मीडिया से जुड़े सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिरकत की है। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे हैं। कार्यशाला में बीजेपी सरकार की नीतियों पर जैसे जनता तक पहुंचे और आपको बता दें संगठन के माध्यम से कैसे जनता तक पहुंच पाएंगी सभी नीतियां, उसके लिए काम किया गया। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया कार्यशाला में बताया कि कैसे उनकी सरकार काम कर रही है और कैसे लोग अब बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी सरकार की ओर से जो घोषणाएं की जा रही हैं वो महज अब घोषणा तक ही नहीं रह गई हैं, बल्कि पूरी की जा रही हैं ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। नेतृत्व का समय समय पर देहरादून में आना और देहरादून में आकर ये सारी प्रक्रिया में हिस्सा लेना, ये सब चुनाव का एक हमारा पार्ट है। अब आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और अन्य कई मंत्रीगण भी राज्य में आने वाले हैं। ये कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये प्रोसीजर जारी रहेगा। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से भी और प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और खबर देहरादून से है जहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यान विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। कैबिनेट उद्यानों को लेकर आपको बता दें लीज पर देने पर हो सकता है फैसला। एक जिला दो उत्पाद पर हो सकता है निर्णय। गोल्डन कार्ड योजना में हो सकता है संशोधन। तो कई चीजों पर चर्चा, आपको बता दें गोल्डन कार्ड योजना में हो सकता है संशोधन। कई चीजों में संशोधन की खबर आ रही है। एक जिला दो उत्पाद पर भी निर्णय हुआ है। कई चीजों पर आपको बता दें ये बैठक हुई है और इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल की ये बैठक थी, देहरादून में ये बैठक की गई है।
आपको बता दें, श्रीनगर गढ़वाल में पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने रेल परियोजना से प्रभावित हुए लोगों के साथ बैठक की है, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया है। बैठक में मंत्री ने कहा कि यदि 30 सितंबर तक परियोजना के परिणाम और निर्माण कार्यों में लगी कंपनी प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और रोजगार के वादे को पूरा नहीं करती तो अक्टूबर से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को बंद करवाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता उत्तम सिंह असवाल ने कहा कि रेल लाइन की सुरंगों के अंदर ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गांव के मकानों में दरारें आ रही हैं। खबर देहरादून से ही है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन 24 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा। महोत्सव, आपको बता दें, सीएम धामी ने किया महोत्सव का शुभारंभ। उत्तराखंड के सेब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान और इसी के लिए आपको बता दें 24 से 26 सितंबर तक चलेगा महोत्सव। तो आपको बता दें, सेब महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। सीएम ने महोत्सव का शुभारंभ करते हुए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देख सकते हैं किस तरह से सेब का यहाँ महोत्सव मनाया जा रहा है। 26 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। उत्तराखंड के सेब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए लगातार लोग कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। आपको बता दें, सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। प्रचार शुरू होते ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच अभद्र भाषा और पोस्टर फाड़ने की राजनीति भी शुरू हो गई है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। यूकेडी के कोषाध्यक्ष मोहन काला ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडों की संज्ञा भी दे डाली है। आपको बता दें, मोहन काला ने आरोप लगाया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबो ब्लॉक में हुई आम आदमी पार्टी की रैली में आप कार्यकर्ताओं ने यूकेडी के पोस्टर फाड़ डाले। गुस्साए मोहन काला अब कर्नल अजय कोटियाल सहित तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कह रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री गजेंद्र चौहान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने यूकेडी के प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहन काला को हिदायत देते हुए बहुत कुछ कहा।